एम्बेसडर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफ़ीर हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, क्या बात करें, बताइएगा। अब अमरीकी सदर ट्रंप ने ख़त्म कर दी है वो उम्मीद जो पैदा हुई थी और कहा है कि उन्हें बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। ईरान ने कहा है कि अगर उन्हें काबिल कबूल नहीं है तो ईरान के हक़ में बेहतर है। सो जहाँ हम उम्मीद कर रहे थे पिछले हफ्ते के आखिर तक कि कहीं कहीं बात आगे बढ़ेगी और मामला हल की तरफ जाएगा, डू वी सी दैट हैपनिंग एनी टाइम सून, या क्या होगा? डॉक्टर साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, अभी आपकी जी डॉक्टर साहब, सवाल तो मेरा काफ़ी लंबा हो गया, चलें उसे मुख्तसर करते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बताइएगा, अब अमरीकी सदर ने मुस्तरद कर दी हैं ईरानी तजावीज़। व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट नाउ फ्रॉम द सिचुएशन ऑनवर्ड्स? Definitely it will create a little tension, but at the same time जो सेनर एलिमेंट्स उधर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, उनकी खास तौर पे इंस्टीट्यूशन, आप वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पढ़ा, उसके बाद फौरन अपना रिएक्शन दे दिया ही है। अब जो ईरान ने दिया है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी ये, इसको मैं मुकम्मल जो उसका जवाब है वो उसको तो उन्होंने मुस्तरद नहीं किया है, कहा है उन्होंने कि मैं इसको कम्प्लीटली इसको उस लिहाज से मुस्तरद नहीं करता हूँ। मतलब उनका मफहूम जो था कि मैं इसको मुस्तरद करता हूँ लेकिन पार्शली, इसका मतलब कुछ पॉइंट्स उनके हैं ऐसे जो अभी भी काबिल कबूल हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम फॉक्स न्यूज़ ने कुछ बातें रिलीज की हैं, लीक्ड उसमें जो पॉइंट्स ईरान ने दिए हैं उसके हिसाब से, और वो उसमें उन्होंने बताया कि ईरान एग्री हो गया कि एनरिचमेंट मटेरियल जो अपना है वो मुल्क से बाहर भेज सकता है पार्शली, और बाकी अपने अफसरदगी के लिए खुद ब खुद डाइल्यूट करेगा। और साथ में जो कलीदी बात कही, बाकी तो चलें उस प्रपोजल पे बात की गई है कि ईरान काफ़ी हद तक उसने लचक दिखलाई है, लेकिन जो मिलिट्री कमांड ने बताया है कि दोबारा जंग का आगाज़ जो है वो नहीं किया तो जाए तो बेहतर है। तो जिससे मतलब अंदाज़ा ये होता है कि जो उनके इंस्टीट्यूशंस, खासतौर पे उनके स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन, वो नहीं समझते कि इस जंग में जाने से उनको फ़ायदा होगा। तो इससे अंदाज़ा ये होता है कि अगले 3 दिन, जबकि उन्होंने 3 रोज़ बाद जाना है चाइना, उसमें अभी भी हमें कुछ उम्मीद रखनी चाहिए। वो कि इसमें मध्यम हो गई है उम्मीद कल के मुकाबले में, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इस तरह के मामलात होते हैं और पब्लिकली जो पोजीशंस ली जाती हैं, एक्चुअल पोजीशंस भी वही होती हैं जो पब्लिकली दी जाती हैं, या फिर पसे पर्दा काफ़ी पेशरफ्त हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पिछले दिनों में कि हो चुकी है या हो गई होगी, और फिर पब्लिक पोजीशंस कुछ ली जाती हैं ताकि मामलात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? यहाँ आपको वो फीलिंग आती है कि दोनों लोग अपनी अपनी ऑडियंसेस, अपने अपने आवाम के लिए पब्लिक पोजीशंस कुछ लेते हैं और पसे पर्दा अग्रीमेंट्स हो गए हैं बहुत हद तक? हम किस तरह इस सूरत हाल को इंटरप्रेट करें? ये डोनाल्ड ट्रंप के रेजीम में, क्योंकि नी जर्क फॉरेन पॉलिसी हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप वो अपने तौर पर काफ़ी बयान दे देते हैं, लिहाजा इसको कहा जाएगा गैर रवायती, टोटली गैर रवायती किस्म के बयानात। वरना पब्लिक जब भी स्टेटमेंट दी जाती है वो इनपुट लेकर दी जाती है, वो उसकी रोशनी में दी जाती है स्टेटमेंट्स, जो कि नॉर्मली इदारे उसमें से कुछ इनपुट देते हैं। लेकिन शुरू से ही, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दोबारा ये संभाली है क़यादत अमेरिका की, उस वक्त से लेके अब तक यही हो रहा है कि वो अपने तौर पर वाइट हाउस में ज़्यादा उनके अगर कोई 2-4 लोग जो उनके इर्द गिर्द है किचन कैबिनेट के, उनसे मशवरा करके वो बयान दे देते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे नाक़दीन अपने उनके अपने ही हल्के में और साथ में यूनाइटेड स्टेट्स में वो कहती हैं कि जी ये फैसले वाइट हाउस से हो रहे हैं। और याद रहे कि जो जंग शुरू की थी 28 फरवरी को, वो भी वाइट हाउस से ही उसका फैसला हुआ था। इदारों ने उसमें बहुत सारे एतराज़ात उठाए थे और इसी वजह से कोई 10 के करीब मिलिट्री कमांडर्स को फारिग कर दिया गया और टोटल कोई 34 के करीब अकाबरीन अच्छे ओहदों से उनको फारिग कर दिया गया है। तो ये इस बात की दलील है कि ये बड़े गैर रवायती किस्म के फैसले डोनाल्ड ट्रंप रिजीम में हो रहे हैं, और यही वजह है कि इसको हम पब्लिक जो पोस्चरिंग है या पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उसमें इनपुट के बगैर वो बस एक फ़र्द वाहिद या चंद लोगों के फैसले की वजह से है। लिहाजा ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा
कम कम ही देखा गया है। सिर्फ निक्सन के टाइम पर देखा गया और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर ये देखा जा रहा है। उसके अलावा ये चीज़ें नहीं देखी गई हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि जो उनके इदारे हैं वो उनको देते रहते हैं फीडबैक सही। अब जैसे कि जेडी वैंस है, वो भी उनको फीडबैक सही देते हैं। यही बातें मंजर आम पर आई हैं, जबकि पीट हेग्सेट वो उनको वही बड़े रेडिकलाइज किस्म के मशवरे देते हैं और वही उनके स्पीच से भी वो बात आती है। तो अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि गल्फ के तमाम कंट्रीज मासिवाए जो इब्राहिम अकॉर्ड के मेंबर्स हैं, वो उनके अलावा तमाम कंट्रीज चाहते हैं कि ये जंग इसी तरीके से फिर फॉर हमेशा के लिए रुक जाए, बल्कि उसका अनाउंस पहले हो जाए। अच्छा, चाइना भी यही चाहता जी था। एम्बेसडर साहब, एक वीकेंड पे हमने देखा कि फॉर्मर चीफ ऑफ सऊदी इंटेलिजेंस प्रिंस तुर्की अल फैसल का भी एक मजमून सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मिलकर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया, और जो इजराइल के मजमूम मकासद थे कि पूरा खित्ता जंग में दाखिल हो जाए और एक दूसरे पर हमले कर रहे हों, वहाँ ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और तमाम ममालिक एक दूसरे से नबर्द आज़मा हों, वो प्लान किस तरह नाकाम हुआ, इस पर रोशनी डालेंगे आप कुछ? जी हाँ, इसमें मल्टीपल चैनल्स में पहले भी मैं इस मामले में कमेंट कर चुका हूँ जब जंग शुरू थी 28 फरवरी के बाद। लेकिन ये दुरुस्त है, क्योंकि इजराइल की अगर आप ओवरऑल मास्टर प्लान को देखें तो इजराइल का मकसद उसी सूरत में हल होता है कि वो किसी तरीके से तमाम के तमाम ये मुसलमान ममालिक ओआईसी कंट्रीज़ के ममालिक हैं, इनको दस्ते गिरबां कर दे ताकि ये जितने वीक हो सकते हैं हो जाएं। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी, जिस तरह के हम डिस्कस करते रहे हैं मल्टीपल चैनल्स पर, उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा मशवरे यही दिए कि इस पर रिस्ट्रेंट। इसलिए मैंने एक जुमला इस्तेमाल किया करता रहा मैं इस तमाम दौरान में, तो मैं कहता था कॉस्ट ऑफ अटैकिंग और ऑफेंसिव इज हायर देन कॉस्ट ऑफ रिस्ट्रेंट। तो ये सारा गल्फ कंट्रीज को पता पड़ गया था। उसमें दो ज़्यादा उनको भारी पड़ना था अगर ये रिएक्ट कर जाती, जैसा कि अमेरिका और इजराइल दोनों ने कोशिश की कि ये किसी तरह स्ट्राइक बैक करें, और ईरान उस पर फिर दोबारा मजीद उनकी आबादियों पर, उनके महलों पर मिसाइल दागे, ऐसी कोशिश की गई थी। And certainly it takes a lot to show the restraint as well, ज़ाहिर है उसमें भी आपको बहुत चीज़ें मद्देनज़र रखती होती हैं और बड़ा ज़र्फ भी चाहिए होता है, और फॉर द ग्रेटर गुड जैसे कहते हैं ना, उसको फिर मलहूज़ खातिर रखते हुए रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम टुडे।